हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध किया। 1756 से 1763 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप, अमेरिका और भारत में लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ था? 1756 से 1763 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कहाँ? यूरोप, अमेरिका और भारत में लड़ा गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। पैट्रिक हेनरी ने स्टंप अधिनियम का विरोध किया। पैट्रिक हेनरी ने स्टंप अधिनियम का विरोध किया। पैट्रिक हेनरी ने इवको में जान फूंक दी। वह क्या कहता था? या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। या तो मुझे क्या स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। 15वीं शताब्दी के अंत में 15वीं शताब्दी के अंत में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। कोलंबस ने क्या है? अमेरिका का पता लगाया था। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन साम्राज्य की नींव अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। इसके शासनकाल में जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते थे। अमेरिका के मूल निवासी क्या? रेड इंडियन कहलाते थे। अमेरिगो अमेरिगो वेस्पूची वेस्पूची अमेरिगो वेस्पूची इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। 1767 में टाउनसेंड वित्त मंत्री की कर योजना को लागू किया। कि क्या है? कर योजना को लागू किया गया। जिसमें जिसमें ब्रिटिश सांसद ने 5 वस्तुएं जिसमें ब्रिटिश सांसद ने 5 वस्तुएं चाय शीशा कागज सिक्का धातु और रंग पर सीमा शुल्क लगाया। क्या लगाया? सीमा शुल्क लगाया। अमेरिकियों उपनिवेशवासियों ने इन्हें देने से इनकार कर दिया तथा सैमुअल एडम ने इनका प्रतिनिधित्व किया। किसने? सैमुअल एडम ने इनका प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका में 13 अंग्रेज बस्तियां थी। अमेरिका में कितना? 13 अंग्रेज बस्तियां थी। ब्रिटिश सरकार के शोषण का विरोध करने के लिए ब्रिटिश सरकार के शोषण का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने क्या है? उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्रियां नामक स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्रियां नामक आदि संस्थाएं स्थापित की। आदि क्या है? संस्थाएं स्थापित की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। क्या है? लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति थी जो 16 दिसंबर जो क्या है? 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडक्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का भेष बनाकर बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पे चढ़ गए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति थी जो क्या है? 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडक्स के नेतृत्व में कुछ कुलियों का भेष बनाकर बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर चढ़ गए
और उन्हें 340 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। 340 चाय की पेटी कहाँ? समुद्र में फेंक दी। और इसी घटना को बोस्टन की चाय पार्टी कहा जाता है। इसी घटना को क्या है? बोस्टन की चाय पार्टी कहा जाता है। 5 सितंबर 1774 को 5 सितंबर 1774 को वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक महाद्वीप कांग्रेस अधिवेशन आयोजित महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया। 5 सितंबर 1774 को 5 सितंबर 1774 को वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। जिसमें ब्रिटिश कानून का और ब्रिटिश व्यापार का क्या हुआ? विरोध का निर्णय हुआ। 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को सम्मेलन समाप्त हुआ। 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी का वह सम्मेलन समाप्त हुआ। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को 19 अप्रैल 1775 को लेक्सगंटप नामक स्थान पे क्या है? लेक्सगंटप नामक स्थान पे ब्रिटिश सेना और क्या है? ब्रिटिश सेना और क्रांतिकारियों के बीच मुठभेड़ में 8 स्वयंसेवक मारे गए। मुठभेड़ में कितने? 8 स्वयंसेवक मारे गए। 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ। 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन उपस्थित थे तथा उन्होंने 4 जुलाई 1776 ईस्वी में 13 बस्तियों की इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा की। 13 बस्तियों क्या है? इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा की। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में उपनिवेशवासियों की बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा स्वीकार कर ली गई। स्वतंत्रता की क्या है? घोषणा स्वीकार कर ली गई। आज भी 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 4 जुलाई क्या अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके द्वारा 13 संयुक्त उपनिवेशियों को स्वाधीनता और स्वतंत्र राज घोषित किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया। अमेरिकी क्रांति के सूत्रधार जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी क्रांति के सूत्रधार कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका ने 17 सितंबर 1787 को लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। क्या अपनाया? लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ। सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया तथा महिलाओं की को संपत्ति का अधिकार मिला। अमेरिका विश्व का पहला देश बना जिसमें मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका क्या है? विश्व का पहला देश बना जहां मनुष्य की उसकी समानता एवं मौलिक अधिकारों की घोषणा की। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विकरण सिद्धांत को मान्यता मिली। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बने। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? 1860 में बने। प्रजातंत्र क्या है? जनता का
जनता के द्वारा, प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा प्रजातंत्र की क्या यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या अब्राहम लिंकन की हत्या क्या है? जॉन बिल्कलीज बूथ नामक व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन की यह हत्या की जॉन बिल्कलीज नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को 4 मार्च के 1865 ईस्वी को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। अमेरिका क्या है? फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।